दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिचुअल में। हमने आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज बनाई थी उसमें सेकंड लेक्चर आपका हुआ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स का। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर कैसे काम करता है यह समझने के लिए हमें उसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स के जो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका इनपुट डिवाइसेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है। तो इसके लिए हमें जानना होता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो यूजर से डेटा, जिसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसे लेती हैं। जो कंप्यूटर क्या करता है, जो यूजर से इंस्ट्रक्शन लेता है। लाइक जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमने बटन प्रेस किया तो एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास जाती है इनपुट के फॉर्म में। माउस से हम कोई भी क्लिक करते हैं माउस से, तो क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन किसके पास जाती है, कंप्यूटर के पास एज ए इनपुट। स्कैनर क्या होता है, क्या जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और वो स्कैन होके कंप्यूटर के अंदर या तो इमेज की फॉर्म में या फिर पीडीएफ की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एज ए इनपुट जाता है। तो स्कैनर भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन लाइक जब भी हम कोई चीज बोलते हैं या मीटिंग्स कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो बोल रहे होते हैं, तो जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड होती है। उस माइक्रोफोन भी इसलिए क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आता है वेबकैम। वेबकैम से क्या करते हैं, हम फोटो को क्लिक करते हैं या अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और वो रिकॉर्ड होके एज ए इनपुट कंप्यूटर को मिलता है, इसलिए वेबकैम भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो सीधा सिंपल हम कह सकते हैं कि वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के जो कॉमन लाइक डिवाइसेस हैं उनके कुछ इमेजेस मैंने आपके लिए डाउनलोड किए हैं यहाँ पे, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो डिवाइसेस दिखती कैसी हैं। लाइक स्कैनर, ये आपका जो स्कैनर है इसको हम इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं या फिर प्रिंटर के साथ भी स्कैनर आता है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्कैन होके कंप्यूटर के पास जाता है। कीबोर्ड बड़ा कॉमन डिवाइसेस है कंप्यूटर्स के साथ या लैपटॉप्स के पास। आपने कीबोर्ड देखा होगा जिससे हम कोई भी टाइपिंग करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो वो डेटा एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास आता है। नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेस है। इसका यूज किया जाता है गेमिंग के लिए। जब हम गेम खेलते हैं तो गेम के ड्यूरिंग अपने जो कैरेक्टर्स है उसको मूवमेंट कराने के लिए लाइक एज ए इनपुट देते हैं कि उसको किस तरह से बिहेव करना है, वो हम सारा हैंडल जॉयस्टिक से करते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है। माउस से हम क्लिक करके, सेलेक्ट करके, स्क्रॉल करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। लाइट पेन, लाइक अगर हम कोई भी टच पैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें इस लाइट पेन के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं टच करके। वेबकैम हमने अभी डिस्कस किया था, वीडियो और इमेजेस कैप्चर करने के लिए वेबकैम का यूज करते हैं। वेबकैम इस तरह का कुछ दिखता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम हमें जब अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना होता है या मीटिंग के ड्यूरिंग जब हम एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट से बात करता है तो जो हमारी वॉइस होती है वो माइक्रोफोन के थ्रू ही कंप्यूटर के पास जाती है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस आते ही हैं। इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर को इनपुट देगी या फिर जिससे भी कोई चीज कंप्यूटर के अंदर जाएगी वो इनपुट डिवाइसेस होता है। बहुत सिंपल है आपका ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है,
जैसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हमने अभी पढ़े थे, उन इनपुट डिवाइसेस से हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इनपुट डिवाइस से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद सीपीयू उनको प्रोसेस करता है जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, और उनको प्रोसेस करने के बाद जो हमारी आउटपुट डिवाइसेज होती है उनके थ्रू हमें आउटपुट निकाल के दे देता है। सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए किसी न किसी कोड में जरूर मिलेगा। ये बड़ा आसान है, इसको एक बार समझ लीजिए, आप सीपीयू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं करोगे। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, कि कहीं पे इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह प्रोग्रेस यूनिट बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि सीपीयू का जो काम होता है वो प्रोसेसिंग करने का होता है, और ये सेंट्रलाइज होती है, तो इसको सिंपली बोल सकते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जो सीपीयू होता है वो, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वही सारी एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो सारी प्रोसेसिंग करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं, मींस वैसे तो सीपीयू सिंगल यूनिट दिखेगा आपको देखने में, लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करता है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एएलयू एंड सीयू होता है। एएलयू करता है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म भी एग्जाम में मैंने बहुत बार देखी है, तो आप सिंपली इसको याद कर सकते हो। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितने भी हमारे अर्थमेटिकल या न्यूमेरिक टास्क होते हैं वो एएलयू के थ्रू ही प्रोसेस होके कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सीयू। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। जो सीयू होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, एज ए कमांडेंट इंस्ट्रक्शन देना है कि अभी इस इंफॉर्मेशन को आना है, इस इंस्ट्रक्शन को हमें प्रोसेस करना है। तो कंट्रोल करने, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल करने का काम होता है वो सीयू का होता है। नेक्स्ट एक एमयू आता है, ये मेमोरी यूनिट होती है, ये इंस्ट्रक्शंस को सेव करती है और उनको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करते हैं कि अभी इस मेमोरी में ये सारी इंस्ट्रक्शन सेव हो गई हैं, अभी इस इंस्ट्रक्शन को आना है, इसको आना है। यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं सीपीयू के अंदर। इनपुट डिवाइसेस से हमें सीपीयू को इनपुट मिलती है, और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट जो एक इसके अंदर है, ये क्या करते हैं, इनको प्रोसेस कराते हैं। एक फ्रीक्वायर होती है, तो मेमोरी के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो सेव होते हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन सीपीयू कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट के आसपास आती हैं और जाती हैं, और वो हमें डिस्प्ले हो जाती हैं आउटपुट डिवाइस पे। आगे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और वो किस किस टाइप की होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, जो भी चीज कंप्यूटर को इनपुट देती है, कंप्यूटर के अंदर जाती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देती है, वो इनपुट होती है। जैसे नाम से यहाँ पता लगता है आउटपुट, कंप्यूटर से किसी भी इंफॉर्मेशन का बाहर आना, किसी भी चीज का बाहर आना क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस डेटा को यूजर को दिखाते हैं। कुछ कॉमन हमारी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये हमारा मॉनिटर है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड से, माउस से या अदर डिवाइसेस से, वो हमें कहाँ पे दिखती है, मॉनिटर में दिखती है, मॉनिटर से डिस्प्ले होती है, ये हमें दिखाने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है स्पीकर। जब भी हम यूट्यूब पे या कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो साउंड आता है बाहर, किसके थ्रू आता है, स्पीकर के थ्रू। तो ये बाहर आ रहा है साउंड, तो इसलिए क्या हुआ, आउटपुट, आउट हो रहा है, तो आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर में क्या, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करता है, पेपर बाहर आता है, आउट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस। हेडफोन सेम ऐसे ही, हम म्यूजिक सुनते हैं, हमें सॉन्ग सुनाई देता है, इससे साउंड बाहर आता है, तो ये भी क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रोजेक्टर, जब हमें कोई भी कंटेंट या कोई भी वीडियोस को प्रोजेक्ट करना होता है कंप्यूटर से किसी वॉल पर,
तो प्रोजेक्टर क्या करता है, उसको अंदर से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है वीडियो को वॉल पर। तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर की जैसे ही बड़ी डिवाइसेज होती है, फ्लैक्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। यहाँ भी हम फ्लैक्स को बाहर निकालते हैं, प्रिंट करके बाहर आता है, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। फैक्स मशीन भी आपने देखा होगा, फैक्स मशीन में भी हम कुछ भी चीजें लाइक एक प्लेस से दूसरी जगह जब हम फैक्स करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो दूसरी प्लेस में आउट होके आता है, बाहर आता है, तो उसे आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को दे जाना होता है, उसे इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर से किसी भी चीज को बाहर आना, प्रोजेक्ट होना, आउट निकलना, वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर्स की लाइक एक और खासियत होती है स्पीड, एक्यूरेसी के अलावा ये हमारे बहुत सारे डेटा को स्टोर करके भी रख सकता है। हम बहुत सारी चीजें सेव कर लेते हैं ना कंप्यूटर में, लाइक अपने मोबाइल फोन में भी हमारी मेमोरी होती है, जहाँ पे हम अपने डेटा को, फोटोज को, वीडियोज को, सबको सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को टेम्परेरली या परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके रोम और रैम और रोम आते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डेटा को स्टोर करने के लिए काफी फास्ट होती है एसएसडी से, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी कुछ पिक्चर ली है ताकि आप उसको इमेजिन कर सको। लाइक हार्ड ड्राइव इस तरह से दिखती है, रैम हमारी इस तरह से दिखती है, रोम, सीडी डीवीडी को आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, फ्लॉपी पहले चलती थी सीडी डीवीडी से पहले। ये आपका मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव एंड टेप। ये सारे हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका यूज डेटा या किसी भी फाइल्स को सेव करने के लिए किया जाता है। फाइनली इस वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो हमारे कीबोर्ड माउस होते हैं, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, जो डाटा को प्रोसेस करता है, वो हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट क्या करता है, रिजल्ट को, इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को इनपुट मिलती है, प्रोसेसिंग सीपीयू से होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू। नेक्स्ट हमारा होता है स्टोरेज डिवाइस। अगर रिक्वायर होता है तो हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं हार्ड ड्राइव में। इनपुट डिवाइसेस से डाटा अंदर की तरफ जाता है, याद रखना है, सीपीयू से प्रोसेस करता है, आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट दिखाता है, स्टोरेज डिवाइसेस सब कुछ सेव करता है। ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, और बहुत इजी है। आप इसको वीडियो को एक बार देखिए, समझ नहीं आता तो दो बार देखिए। एक दो बार देखने से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इनपुट, आउटपुट और सीपीयू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट कुछ कॉमन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपको। फर्स्ट, लाइक सीपीयू में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? ALU, CU, MU, ALU, रैम कैश, ALU रैम, ALU, CU रैम। तो कंप्यूटर में जो CPU होता है उसके जो मेन पार्ट होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये कंप्यूटर के मुख्य भाग, CPU के मुख्य भाग होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट होता है स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? स्पीकर से क्या होता है, साउंड बाहर आता है। हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो बाहर आवाज आती है, तो स्पीकर क्या हुआ हमारा? स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है? तो इनपुट डिवाइसेस कौन सा होता है? प्रिंटर। देखिए प्रिंटर से क्या होता है, पेपर बाहर आता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ। माउस, माउस से क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो माउस हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। ये राइट है। नेक्स्ट आता है स्पीकर, स्पीकर से साउंड बाहर आता है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। डी, मॉनिटर से क्या करते हैं, कोई भी रिजल्ट होता है वो मॉनिटर उसको डिस्प्ले करने का काम करता है।
तो मॉनिटर भी हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस कौन सी है हमारी, माउस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले टॉपिक कराए थे उन्हीं में से कुछ कुछ बना के वो पूछ लेते हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया तो किसी भी तरह के क्वेश्चन बना ले आप उनको इजीली सॉल्व कर दोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें आपको अगर कोई क्वेरी है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।